हेलो सर, नमस्कार। कैसे हैं? मैं तो बहुत अच्छा हूँ सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप हमेशा अच्छा ही रहें। और आगे का क्या प्लानिंग है सर? जी नहीं सर, मैं कल के लिए प्लानिंग नहीं करता। मुझे लगता है सर कि आज जो मैं जी रहा हूँ वही जिंदगी है। कल का कोई भरोसा नहीं है। कल किसने देखा है? मैं कल के लिए आज को क्यों खोऊं? जी बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं सर। कल के लिए हम आज को क्यों खोएं? है ना, जो भी है आज है, वर्तमान में है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ वो आज को जीते जीते कल के लिए प्लानिंग करने की बात कर रहा हूँ। देखिए, कल के लिए चिंता करना और कल के लिए प्लानिंग करना, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक फैमिली है, उस फैमिली में अगले महीने शादी है। अब वो जो फैमिली है, या तो क्या करेगी, फैमिली के शादी के लिए शॉपिंग करेगी, है ना, ज्वेलरी खरीदने जाएंगे, माने पूरा व्यवस्था करेंगे, प्लानिंग करेंगे शादी के लिए। या तो दूसरा क्या कर सकते हैं कि टेंशन में रहेंगे, अरे यार कैसे शादी निपटेगा, ठीक से हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मेहमानों को कौन संभालेगा, पैसा कहाँ से अरेंज करें। तो ये जो बात हुई, ये क्या हुआ, ये कल के लिए चिंता करने की बात हो गई। अब वो जो फैमिली है, किस में ज्यादा हैप्पी रह पाएगा? कल के लिए चिंता करेगा उसमें रह पाएगा, या फिर कल के लिए प्लानिंग करेगा उसमें ज्यादा हैप्पी रह पाएगा? डेफिनेटली कल के लिए अगर प्लानिंग करते हैं तो आज भी अच्छे से जी पाएंगे जिंदगी को, और डेफिनेटली कल तो अच्छे से जी ही पाएंगे। नहीं तो कल के लिए हम अगर प्लानिंग करें तो कुछ ना कुछ तो टेंशन रहेगा सर मन में। हाँ, आपका कहना भी सही है कि अगर हम कल के लिए सोचें तो टेंशन तो रहता है। लेकिन मुझे लगता है अगर हम कल के लिए प्लानिंग करें तो आज ज्यादा बेटर जिंदगी जी पाएंगे। कैसे, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए एक स्टूडेंट है, उसका परसों के डेट में पेपर है, और संजोग से ऐसा हुआ कि उसके बड़े भाई का आज की डेट में शादी हो रहा है और आज की डेट में उसकी बाराती है। अब उस लड़के के पास दो ऑप्शन है। या तो वो शादी से पहले ही पेपर की पूरी तैयारी कर ले और आज बाराती को अच्छे से एंजॉय करे। दूसरा तरीका यह है कि आज बाराती को एंजॉय करे, परीक्षा की तैयारी नहीं किया है क्योंकि कल टाइम है उसके पास तैयारी करने के लिए। परसों तो पेपर दिलाने जा सकता है, कल भर टाइम है उसके पास। अब आप बताइए, वो लड़का आज बाराती में ज्यादा एंजॉय कर पाएगा कौन सी सिचुएशन में? कि वो पूरी तरह से तैयारी कर लिया है एग्जाम के लिए उस सिचुएशन में, या फिर कल तैयारी करने वाला है उस सिचुएशन में? डेफिनेटली अगर वो पहले से तैयारी कर लिया है तो आज ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएगा। देखिए, दोनों सिचुएशन में शादी को एंजॉय कर सकता है वो, लेकिन मेंटली अगर वो फ्री होकर एंजॉय करना चाहेगा तो जो भी उसका काम है उसको पहले से ही करके बैठा रहेगा, पहले से ही तैयारी करके बैठा रहेगा, तो उसमें ज्यादा फ्री माइंड होकर के आज बाराती को एंजॉय कर पाएगा। तो सेम टू सेम ये है सर। नहीं, उसमें तो आज को ज्यादा एंजॉय कर पाएगा वो। देखिए, हमारी जिंदगी में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं या फिर होने वाली होती हैं जो होकर ही रहती हैं। सर, आपकी एक प्यारी सी फैमिली है, बच्चे हैं, बच्चों का एजुकेशन है, बच्चों की शादी है, इन केस कोई इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, और ये सारी जो चीजें हैं, आप इसके लिए तैयारी करें चाहे ना करें, इसका खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा क्योंकि फैमिली आपकी है तो जिम्मेदारी भी आपकी है। लेकिन आप इसके लिए प्री प्लानिंग करके रखेंगे तो जब ये चीजें आएंगी आपके सामने में तो आपको ज्यादा कोई समस्या नहीं होगा। और आपको किसने कह दिया कि अगर हम कल की प्लानिंग करते हैं तो हमारा आज बर्बाद होता है? बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि अगर हम कल के लिए प्लानिंग करते हैं तो आज को ज्यादा अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे, आज को ज्यादा अच्छे से खुल के जी पाएंगे, क्योंकि हमको पता है अगर बच्चे की शादी होगी तो हमने उसके लिए अलग से फंड बना के रखा है। हमको पता है कि बच्चे के एजुकेशन के लिए फंड बना के रखा है। हमको पता है अगर कुछ इमरजेंसी केस आ जाती है तो भी उसके लिए हम फंड बना के रखा है। तो आज हम ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे टेंशन फ्री होकर के। देखिए, आप कल के लिए प्लानिंग करके जिएंगे तो भी अच्छे से जिएंगे, और कल के लिए प्लानिंग नहीं करेंगे तो भी जी पाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं जी पाएंगे। लेकिन मैं क्या समझता हूँ, कल के लिए प्लानिंग करना और कल के लिए प्लानिंग न करने में इतना ही अंतर है जैसे कि एक बहुत ही सुंदर जंगल है, उसमें वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, घास फूस है, कटीली झाड़ियां हैं। और दूसरा है कि एक सुंदर गार्डन, उसमें भी वनस्पति है, पेड़ है, पौधे हैं, घास फूस है, सारी चीजें हैं। लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा आकर्षित कौन करता है, अपनी ओर कौन बुलाता है? गार्डन बुलाता है। क्यों बुलाता है? क्योंकि गार्डन में जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वनस्पति लगे हुए हैं, उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से एक प्लानिंग के तहत लगाया गया है, प्री प्लान किया गया है, इसलिए वो खूबसूरत तो है, खूबसूरती के साथ साथ में वो किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाती है, इसलिए फिर लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं। जंगल में भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं, खूबसूरत वो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा खतरनाक भी है, क्योंकि वहां के जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, कटीली झाड़े जो लगी हुए हैं, बेतरतीब ढंग से, लापरवाह ढंग से, अपने मन मर्जी के वो उगे हुए हैं।
इसलिए वो थोड़ा सा खतरनाक है, थोड़ा सा डेंजर है। तो अगर आप जिंदगी को प्लानिंग करके आप जीते हैं तो ना कभी आपको आने वाले फ्यूचर में जो कुछ समस्या आती है उसकी टेंशन रहेगी, और न ही आज आपको कुछ टेंशन रहेगी। लेकिन आपने उस जंगल की तरह अपने हिसाब से जिंदगी को चलाना शुरू किया तो न जाने कब गड्ढे आ जाएंगे, कब कौन सा सांप डस लेगा, कब कहां पर कटीली झाड़ियों से खरोच आ जाएगी, ये पता नहीं चलेगा। और यही जिंदगी है सर। अगर हम जिंदगी को अपने हिसाब से चलने के लिए छोड़ दें तो वो अनट्रेंड घोड़े की तरह जिंदगी के रथ को कहीं भी किसी भी गड्ढे में लेकर जाकर के गिरा सकता है। लेकिन हमने उसको प्लान्ड तरीके से प्लानिंग करके अगर हम जिंदगी को चलाया, 99% चांस है कि वो किसी गड्ढे में नहीं गिरेगा। और गिर भी गया तो उसके लिए हम पहले से बैकअप प्लानिंग करके रखे हुए हैं। ठीक है सर, तो प्लानिंग करिए तो ज्यादा एंजॉय आएगा लाइफ का। नहीं, आपका कहना भी ठीक है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। खैर मैं तो उतना नहीं सोचता हूँ, उतना नहीं सोचा था मैं, लेकिन आपका भी लॉजिक बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर हम पहले से प्लानिंग करके रहें तो आज को मुझे लगता है जैसे आपने कहा ज्यादा खुल के एंजॉय कर पाएंगे। ठीक है, आप जो भी आप दिखाना चाहते हैं बताइए, क्या बताना चाहते हैं।